चुनाव के बीच सुबह 11 बजे देश के कई जिलों के डीएम से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जिलों में चल रही विकास परियोजनाओं का लेंगे लेखा जोखा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की आज समीक्षा बैठक। रैलियों और रोड शो पर लगी रोक को लेकर होगा फैसला। पश्चिमी यूपी में बीजेपी का सुपर शनिवार। कैराना में अमित शाह तो अलीगढ़ और बुलंदशहर में योगी करेंगे घर घर प्रचार। बिजनौर में जेपी नड्डा करेंगे पार्टी नेताओं के साथ मंथन। 2017 में तो कैराना के प्लान का एक व्यापारी मेरे पास आया था और उस समय उसने अपनी पीड़ा मुझे बताई थी। मैंने उन्हें फिर इस बात का उस समय आग्रह किया था कि आप वापस आइए। वो उद्यमी वापस कैराना में आए। यूपी के सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और अनुराग ठाकुर सुबह 9:30 बजे बीजेपी के चुनाव प्रचार रथों को दिखाएंगे हरी झंडी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दोपहर 1 बजे करेंगे लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या करेंगे कोई नया चुनावी वादा? यूपी में दम लगाने में जुटे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ में आज दोपहर 2 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी में 7 चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी जेडीयू में नहीं बनी बात। जेडीयू आज अपने उम्मीदवारों का कर सकती है ऐलान। पंजाब में अकाली दल दोपहर 12 बजे करेगी बड़ा खुलासा। विक्रम मजीठिया ने ट्वीट कर दी जानकारी। लिखा, सीएम चन्नी के करोड़ों के घोटाले का करेंगे पर्दाफाश। जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए आज जारी होगा जिला सुशासन सूचकांक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 1 बजे करेंगे जारी। दिल्ली का लाल किला आज से 26 जनवरी तक आम लोगों के लिए रहेगा बंद। गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासन का ऐलान। यूपी के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। 85 उम्मीदवारों में बाहर से आए रामवीर उपाध्याय, नितिन अग्रवाल, अदिति सिंह, असीम अरुण, हरिओम यादव समेत कई नेताओं को टिकट। चुनाव से पहले टिकट कटने की वजह से नेताओं के निकल रहे हैं आंसू। यूपी के आगरा में बीजेपी नेता दिगंबर सिंह रोए। जो मेरी खैरागढ़ की जनता मेरे साथ जिस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई थी, मुझे इन राजनीतिक षड्यंत्रकारियों ने पैदा होने से पहले समाप्त कर दिया। यूपी में बीजेपी का गठबंधन के साथियों से अब तक तय नहीं हुआ सीट बंटवारे का फॉर्मूला। संजय निषाद ने सीएम योगी से की मुलाकात। बोले, हमारे कुछ प्रत्याशी बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। भोजन भरी थाली पर हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। दो चार ऐसे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी के भी सिंबल पर हमारा कार्यकर्ता लड़ सकता है। बीजेपी में बहु बेटी सुरक्षित वाले मुद्दे पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा बोली, सुरक्षा पार्टी से नहीं विचारधारा से आती है। संघमित्रा बीजेपी में हैं और उनके पिता बीजेपी छोड़कर एसपी में शामिल हो गए हैं। सुरक्षा पार्टी नहीं, हमारी और आपकी सोच पर निर्भर करता है। यूपी के युवाओं के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। 20 लाख सरकारी नौकरियों के अलावा खाली पड़े 1.5 लाख शिक्षकों के पद भरने का किया वादा। 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, जिसमें से 8 लाख रोजगार जो आरक्षण के प्रावधान है उनके तहत ही महिलाओं को भी मिलेंगे। यूपी में प्रियंका के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बरकरार, लेकिन मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के सवाल पर प्रियंका इशारों में बोली, क्या आपको कोई और चेहरा दिख रहा है? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है? जी, यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है मतलब? अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। यूपी की मांड सीट के बाद बिजनौर सदर में भी एसपी और आरएलडी आमने सामने। आरएलडी उम्मीदवार नीरज चौधरी के खिलाफ उतरे एसपी के रमेश तोमर। पार्टी का दोनों ही जीत जाओगे पर भाई तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें जो हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग में आ जाती हैं और उन्हें सॉर्ट आउट होने में कुछ घंटों का वक्त लगता है।
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। चमकौर साहिब के अलावा मालवा से खड़े होने की उम्मीद। अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का केस कर सकते हैं चन्नी। ईडी के छापों को लेकर चन्नी पर हमला कर रहे हैं केजरीवाल। चन्नी ने कहा पार्टी से मानहानि का केस करने की मांगी है इजाजत। इन्होंने पहला कई बार लाइन पार करी है और कई बार यह माफी मांग के भज चुके हैं। पैसे किसे तो मिले, रेडां किसे दे होईयां, मेरी फोटो दे नाल ਚੱਕ के पैसों की फोटो पा के मन्नू बेईमान दस रहा। बीजेपी ने पंजाब के लिए 34 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। किसान परिवार के 12 लोगों को दिया गया है टिकट। पंजाब में बीजेपी ने एक और उम्मीदवार की घोषणा की। अश्विनी शर्मा को पठानकोट से दिया टिकट। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बची हुई 4 सीटों पर भी उम्मीदवारों का किया ऐलान। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सभी 117 सीटों पर प्रत्याशी घोषित। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सियासी खबरें पहुंचाते हैं तेज रफ्तार में। बीजेपी से निष्कासित हरक सिंह रावत बहू के साथ कांग्रेस में हुए शामिल। हरीश रावत से भी हुई मुलाकात। पहले हरीश रावत ने कहा था हरक को पश्चाताप करना होगा। फिर से कांग्रेस परिवार का एक हिस्सा बना हूं, एक कार्यकर्ता बना हूं और मैं विधिवत रूप से और मैं सोचता हूं मेरा प्रायश्चित तो उस दिन पूरा होगा जिस दिन 10 मार्च को काउंटिंग होगी और उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। उत्तराखंड में बीजेपी का डोर टू डोर प्रचार शुरू। सीएम पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंचे, घर घर जाकर लोगों से मिले। दिवंगत नेता मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल का गोवा की पणजी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं उत्पल। I like to announce that I will be contesting as an independent candidate from Panji constituency. देश में रोजाना 3 लाख के पार कोरोना के मरीज। एक दिन में 3,47,000 मामले सामने आए। एक्टिव मरीजों की संख्या 20 लाख के पार पहुंची। दिल्ली और मुंबई में कोरोना की रफ्तार घटी। दिल्ली में 24 घंटे में 10,756 तो मुंबई में 5,000 नए केसेस। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू अभी जारी रहेगा। बाजार भी ऑड इवन नियम के साथ ही खुलेंगे। एलजी ने केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को ठुकराया। सिर्फ निजी दफ्तर 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। मुंबई में सोमवार से खुलेंगे स्कूल। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस चलेंगी। टिफिन लाने को मना किया गया है। कोरोना के नियमों का सख्ती से करना होगा पालन। सरकारी सर्वर से हजारों लोगों का कोरोना से जुड़ा डेटा हुआ लीक। सरकार की सफाई मामले की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में लीक का मामला कोविन से जुड़ा हुआ नहीं है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का देश विरोधी 35 वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश। भारत विरोधी कंटेंट वेबसाइट पर दिया जा रहा था। आईटी एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। आईआरईओ ग्रुप के ललित गोयल और उनके सहयोगियों के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है। 1225 करोड़ की अवैध रकम विदेशों में भेजने का लगा आरोप। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में 3 आतंकियों की पोस्टर जारी किए। जानकारी के लिए इनाम का ऐलान भी किया गया। तीनों आतंकियों की पुलिस को तलाश। क्लब हाउस ऐप पर महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी के मामले में मुंबई पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 चैटरूम बनाकर महिलाओं के खिलाफ हो रही थी आपत्तिजनक टिप्पणियां। मुंबई कस्टम विभाग तलाशी में पकड़ा गया 75 लाख का सोना। सूडान से आया आरोपी सोने को पिघलाकर ट्रॉली के पहियों में छिपाकर लेकर जा रहा था। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में पार्सल बम के धमाके से 4 लोग हुए घायल। दवाई की दुकान पर एक अज्ञात शख्स दे गया था बिना नाम का पार्सल। अब तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। ताजमहल घुमाने के नाम पर टूरिस्टों से फर्जीवाड़ा करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के मुताबिक फर्जी वेबसाइट बनाकर चल रहा था ये पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग के सामने एक शख्स ने आत्मदाह करने की कोशिश की। घायल को पुलिस ने आरएमएल अस्पताल में भर्ती करवाया। मामले की जांच में जुटी। इराक में सेना के बेस पर आईएस का हमला। इराकी सेना के मुताबिक हमले में 11 सैनिकों की मौत हुई। भारत के खिलाफ लगातार दूसरे वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका की जीत। भारत को 7 विकेट से हराया। वनडे सीरीज पर दक्षिण अफ्रीका ने जमाया कब्जा। दक्षिण अफ्रीका की जीत के हीरो रहे सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और जॉनेमन मलान। टीम इंडिया के ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 85 और कप्तान केएल राहुल ने 55 रन बनाए। शार्दुल ठाकुर ने नाबाद 40 रन बनाए।
भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने 28वें जन्मदिन पर गर्लफ्रेंड मेहा से सगाई की। अक्षर ने गर्लफ्रेंड को फिल्मी अंदाज में प्रपोज किया। क्रिकेटर हरभजन सिंह कोरोना संक्रमित हैं। भज्जी ने ट्विटर के जरिए दी जानकारी। संपर्क में आने वालों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की। पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 500 टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल्स मुकाबले में सिंधु ने थाईलैंड की सुपनीदा कटेथोंग को रोमांचक मुकाबले में हराया। प्रो कबड्डी लीग में यूपी योद्धा ने बंगाल वॉरियर्स को 40-36 से हराया। जीत के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंची टीम यूपी योद्धा का प्रिंसिपल स्पॉन्सर है एबीपी न्यूज। दूसरे मैच में हरियाणा स्टीलर्स ने दबंग दिल्ली को 36-33 से मात दी। राजधानी दिल्ली में मौसम का बदला मिजाज। कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश से ठंड और बढ़ी। प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से मुश्किलें और बढ़ी। साधु संतों के कई शिविर पानी में डूबे। माघ मेले के कई कैंपों में भरा पानी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।